अच्छा जी, मिशा साहिबा कह रही हैं जस्ट कैजुअली वॉकिंग अराउंड इन माय रेड देसी आउटफिट। This was not casual at all. No, but I'm casually walking around. बट देखे वो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया साथ के जी। पीछे मैं खड़ी हुई थी, साथ साथ ही चल रही थी. This was not casual at all. This was a shoot. तो अब मैंने कोई कैप्शन तो लगानी थी. Casual तो ना हुआ. ये देखें क्वेश्चन आ गया साथ। लेकिन मैंने आगे लिखा है रेड देसी आउटफिट. Chat GPT का prompt लग रहा है. नहीं, ये मैंने खुद लिखा था, प्रॉमिस. चैट जीपीटी से नहीं. जी आगे दिखाएं। आप कह रही हैं स्टिल स्टैंडिंग जस्ट स्ट्रॉन्गर। इसका इस तस्वीर से क्या ये ताल्लुक? कैप्शन थी एट दिस पॉइंट जब ये पिक्चर्स मैंने ली थी और पोस्ट लगाई थी. आई मेड अ कम बैक एक्चुअली. आई वॉज अ लिटिल अनवेल एंड थोड़ा सा एक पीरियड चल रहा था टर्मोइल का, तो आई वेंट आउट, आई पोस्टेड दिस पिक्चर. फिर मैंने नीचे लिखा था कि जस्ट स्टैंडिंग अच्छा, एंड तो वो कॉन्टेक्स्ट है ये। जी ठीक है। और आपने दिल वाली पट्टियां भी हुई हैं वो वाला दिखाना था ना, तबीयत नहीं ठीक थी. ओके ठीक है जी। आप कहती हैं D&D फॉर 3 weeks, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब फॉर 3 weeks. या आई वाज ट्रैवलिंग. ओके, यू वर ट्रैवलिंग. व्हाई डिड यू नीड टू पोस्ट दिस एंड टेल पीपल? मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये चाह रही हैं 3 हफ्ते के लिए कोई डिस्टर्ब ना करें तो ये तस्वीर ही ना लगाएं, हमें पता ही नहीं चलेगा. अनाउंसमेंट की तस्वीर थी. हाँ. Yeah. एक बहन ने कवर कर दिया जी आगे दिखाएं. आप कहती है लाइफ इज टू शॉर्ट टू पार्टी ऑन लैंड. आई वाज ऑन अ क्रूज हियर. यू वर ऑन अ क्रूज हेयर. मगर ये जो आपका कैप्शन है, क्या इसका मतलब ये है कि लाइफ इज टू लॉन्ग टू पार्टी ऑन वाटर? ऑपोजिट तो इसका यही होगा. But that's not what I mean. What I mean is कि you know go on a cruise, party on a cruise. You don't need to party on land all the time. Just go and party on a cruise. ये आपने ऐसे जैसे अभी बताया, आपने कहीं ऐसा नहीं बताया था वैसे. ऐसा बताते भी नहीं है ना कैप्शन में. क्यों? यही तो बात है, अगले समझें. You have to be a little bit of a mystery. Mystery, it's confusion. Mystery would have been अगर आप 3 हफ्ते गायब रहती. That would have been mysterious कि किधर गई मिशा. हाँ. ये कंफ्यूजिंग है. सही बात. जी. ओए होए, इतने शॉपिंग के डब्बे. और आप नीचे लिखती हैं गर्ल मैथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी प्रोडक्ट्स. Yeah, that's girl math. मतलब प्लीज एक्सप्लेन करिएगा ये. Girl math is different than math or math that men do. Girl math is different. Girl math is spend your money on luxury products. ओके. That's an investment. Investment ही है. I mean they hold their Value, if not more. बट डू यू थिंक एक्चुअली कि ये कुछ अरसे बाद, मुझे नहीं पता इन डब्बों में क्या क्या है, ये ब्रांड Dior holds its value, Louis Vuitton holds its value, Hermes holds its value. आप कुछ सालों बाद अगर बेचने जाएं सेकंड हैंड मार्केट में या रीसेल मार्केट में तो एप्रिशिएट होके बिकता है. मगर अगर आप इसकी जगह इन्वेस्टमेंट में गोल्ड खरीद लेती. बट दैट्स नॉट देन गर्ल मैथ. गोल्ड खरीद लेती तो गर्ल मैथ थोड़ी होता. नहीं, मगर गर्ल्स के लिए होता है सोना तो अमूमन. क्यों आदमी नहीं खरीदते इन्वेस्टमेंट के लिए? अमूमन सोना जो है वो एट्रीब्यूट किया गया है एज वुमेन लाइक टू हैव इट, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ गोल्ड फरारी व्हिच इज वेरी चीप बाय द वे. वैसे तो मेरा सवाल ये है कि वो तो मतलब ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता गोल्ड जो है. बट आप रोज गोल्ड पहन के तो नहीं फिरते ना. आप लाइक 4 कड़े और फिर सोना आपने पहना हो. ये चीजें तो आप कैरी कर सकते हैं ना एवरीडे लाइफ तो मसला ये है कि दिखाने का भी चक्कर है बीच में. आई फील लाइक अगर इफ यू स्पेंड दैट मच मनी ऑन समथिंग, आपका खुद भी दिल करता है कि यू नो मैंने किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो मैं उसको पहनूं, उसको किसी तरीके से स्टाइल करूं. यू नो लाइक इट्स फॉर योरसेल्फ. यू ड्रेस अप फॉर योरसेल्फ. मगर अगर कहीं बीच में पहनने पूने में कोई फेंडी या लुई विटॉन खराब हो जाए तो इन्वेस्टमेंट भी खराब हो गई. नहीं, फिर आप खराब ना करें ना उसको, इतनी केयर से रखें. कई चीज होती है, कहीं आप चाय पी रही हैं गिर गई ऊपर, कॉफी गिर गई, कुछ हो गया तो हादसा होता है. मगर वो तो सारी इन्वेस्टमेंट में फिर पानी फिर गया. गोल्ड पे गिर गया कुछ तो गोल्ड भी चोरी हो सकता है, घूम सकता है. हम कौन से कोई इतने सेफ जगह पे रहते हैं. मतलब अगर आप वो पहन के जाएं बाहर कोई देखे तो मतलब आप तो वो तो ये भी निकल जाएगा. लेकिन इसकी अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं. अच्छा, बस इस शो के बाद आपने संभाल के रखना है अपना सारा, क्योंकि सारी नॉलेज दे दी आपने पकड़ के. और अब तो जो जमाना है 2 सेकंड भी नहीं लगते गूगल करते हुए और सारी कीमतें सामने आ जाती हैं. हाँ, बिल्कुल. जी आप कहती हैं द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स इज अ एबिलिटी टू ड्रेस अप. आई थिंक इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि हमें जो चीज़ जानवरों से अलग करती है वो हमारी ये काबिलियत है कि हम कपड़े पहन लेते हैं. हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो जानवरों से हमें अलहदा करती हैं. हाँ, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है. ये बहुत एविडेंट है, नजर आती है.
ओके जानवर कपड़े नहीं पहनते और हम पहनते हैं, ये मगर बहुत माइंड यू आपने कहा है द ओनली थिंग, ये वाहिद चीज है जो हमें सेपरेट करती है। डोंट यू थिंक सो ऑन अ डीपर Yeah. लेवल? ऑन अ डीपर लेवल एग्जैक्टली आई डोंट थिंक सो। वेरी ऊपर वाला लेवल में भी हाँ। आई थिंक सो कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं I जिसमें was about to कभी say कभार आप ये भी कह सकते हैं कि हमसे बेहतर जानवर हैं। ऑफ कोर्स, मगर मैं कह रहा हूँ मगर वो सेपरेशन में कपड़े नहीं आएंगे। नहीं, मतलब कपड़े उसमें तो तो फिर एक कपड़े तो सोचने का आएंगे। तरीका में भी केयरिंग होना, कंसिडरेट होना है, उनकी हिस्स कैसी है वो आ सकती है, मगर मतलब कपड़ों को तो मैंने कहा जाता है जैसे जंगल में भी एक निजाम होता है। हाँ तो मतलब बनाना रिपब्लिक्स जितनी अब बन चुकी हैं उनको जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि जंगल का भी एक निजाम है और फलाने फलाने मुल्क का नहीं है कोई, तो जंगल में जानवर रहते हैं ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अब तो जिस तरह की आप चीजें होती हुई सोसाइटी में देख रहे हैं, we're worse than animals at times। मगर एक तरह से जंगल का ही निजाम हमारे यहाँ भी चल रहा है, वही वाले रूल हैं। तकरीबन एक ही जंगल में शेर होता है जो बादशाह होता है, हमारे यहाँ भी यही है। मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर ऐसी बहुत चीजें और गलतियां हैं जो हमें जानवरों से बदतर बनाती हैं। देखिए वैसे असूलन दुनिया में रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं, कभी कभी दुनिया में आजकल वक्त आया है कि लॉ ऑफ रूल भी चल रहा होता है। इस वजह से शायद वक्त मुख्तलिफ है, मगर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें जानवरों से अलग करने में कपड़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है जी। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड इवेंचुअली। मुझे बताएं इस फिलॉसफी का इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है, Caption जहाँ पे तो आप लिखनी अपनी थी ना। ग्लासेस को पकड़ के आप कहीं देख रही हैं, हम ये भी नहीं पता कहाँ देख रही हैं। एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं मैंने ये कैप्शन क्यों लिखी थी, लेकिन कैप्शन तो सही है ना। नहीं, बात कैप्शन तो सही बिल्कुल है। एक फिलॉसफी है, एक थॉट प्रोसेस है, मगर मैं तस्वीर से ताल्लुक ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई साइन नजर आए। हाँ वैसे इतनी डीप बातें क्यों हैं? हाँ देखो कभी कभी फैशन के साथ डीप बातें भी करनी पड़ती हैं। आपकी ऑडियंस ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी चाह रही होती है इंटेलेक्चुअल बातें सुनना, तो वो भी आपने थोड़ा सा लिखना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें जिनका भी intellect पता ना हो। है, इंटेलेक्चुअल है हम, वो भी तो उनको ये है बताना ना। होता है हाँ देखने वालों को। कि हम इंटेलेक्चुअल। क्या तो वो वैसे लिख intellectual देती, हैं? तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? कहाँ लिखे इंस्टाग्राम पे? नहीं, एक वो पोस्ट लिख के वाइट बड़े बड़े वर्ड्स में आप लिख के पोस्ट कर देती। वो क्या एस्थेटिक नहीं लगता ना? अच्छा वो चाइनीज फैन कैरी कर ले वो सही है, मैं पोस्ट ना लगाऊं। तो देखिए वो चाइनीज फैन तो जो कैरी करती है हमें देखा नहीं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आपने पब्लिक करके दिखाया हुआ है हमें। जी ओए होए, ये तो बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। द सैटिस्फाइंग सिमेट्री ऑफ द गेटवे टू हेवन। ये कहाँ की तस्वीर है मैडम? ये बाली की तस्वीर है। ये एक टेम्पल है, और ये खींची किसने है? ये उधर ही खड़े होते हैं 3-4 लोग जो फोटोग्राफर्स होते हैं, और उन्हीं को ये ट्रिक पता है कि वो ये किस तरह सिमेट्री के साथ लेते हैं। लाइन लगी होती है एक बहुत लंबी लोगों की, सही लाइन टूरिस्ट लगी हुई है। की। तो ये तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस वाज ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके नीचे वो सारी माउंटेन की वो है और आगे व्यू है। तो इसको गेटवे ऑफ हेवन वो लोग कहते नहीं, हैं मगर बाली ये में। तस्वीर जो बहुत खूबसूरत जगह है ये। सही उन्होंने फ्रेम अपना पकड़ा हुआ है और वहां पे खड़े होकर सारे पैसे बहुत ले रहे हैं। खूबसूरत जगह है। मगर ब्रिलियंट, क्या जबरदस्त कॉम्पोजिशन है बहुत इस तस्वीर की। जबरदस्त। जी निशा कहीं छत की तरफ देख रही हैं और देखते हुए कहती हैं, आई एम 99% एंजल बट ओह दैट 1%। निमिषा घर जाके सारी पोस्ट डिलीट करेगी। प्लीज एक्सप्लेन करिए इसको, आप क्या कहना चाहती हैं निशा? नहीं, डिलीट नहीं करूंगी, कैप्शन चेंज कर दूंगी। इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइक आई एम 99% एंजल बट वो जो 1% जो इसने अभी कहा था कि इसको गुस्सा आ जाता है। यानी कि आप ये अपने गुस्से की तरफ इशारा कर रही हैं। आम इंसान को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं आपकी कैप्शन, तो आप कह रही हैं कि मैं 99% जो है बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान हूं, मगर वो जो 1% है, वो 1% क्या है? वो जो हर इंसान में एक डार्क साइड होती है। अंधेरा, लोड शेडिंग, वापडा। पाकिस्तान में रह के तो लोड शेडिंग ही, हाँ वो 1% लोड शेडिंग वही है ना। 99% मैं एक बहुत अच्छा मासूम इंसान हूँ, 1% मेरे लोड में शेडिंग लोड शेडिंग है। तो ये आपने उस 1% की तरफ इशारा किया है, ठीक है, ओके। और फिर अगेन इस तस्वीर के अंदर आप जो छत पे देख रहे हैं, छत पे क्या था? अब मुझे याद नहीं है। एंगल था, एंगल है, लाइट अच्छी आ रही होगी इसलिए उधर देख रही होंगी। ठीक है, तो उसका इस कैप्शन से क्या ताल्लुक था? थिंकिंग अबाउट दैट 1%। या अच्छा, हाँ, ठीक। उधर देख के मैं सोच रही हूँ कि उधर देख के आप उस 1% का सोच रही हैं, ठीक है। वेलकम बैक। अबिया,